तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। आज बच्चा जी करेंगे हम +2 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हमने 10th में भी पढ़ा है अच्छे तरीके से। उसका भी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ रहा हूं, ताकि आप अगर और बेसिक में जानना चाहते हैं तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं, जो कि बच्चे बेसिक से समझना चाहते हैं। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम आज पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्या क्या इसके कॉजेज हैं वो भी पढ़ेंगे। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है, हम कौन सी अजम्पशन लेकर चलते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपरली बताते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। तो आज के इस टॉपिक में और एक और नया टॉपिक न्यूट्रल पॉइंट्स, हम वो भी आज पढ़ेंगे। सो आज बहुत सारा हम पढ़ेंगे बच्चा जी। उसके लिए आपको इस बोर्ड की सहायता लेनी पड़ेगी, और साथ में अपना कॉपी और पेन भी हाथ में रखें और प्रॉपरली नोट्स बनाना। तो स्टार्ट करेंगे बच्चा जी सबसे पहले कि कौन कौन से हैं कॉजेस। कॉज मीन्स कौन कौन से रीजंस हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में, ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला रीजन जो माना गया है वो क्या, ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन। ओके, ये माना नहीं गया, ये प्रॉपरली प्रूव्ड थिंग्स है। ये वो कॉजेस हैं कि सबसे पहले क्या है कि अर्थ अपने एक्सिस के साथ घूमती है, अपने एक्सिस के क्रॉस घूमती है। तो अर्थ बनी किससे है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सी थिंग्स के मैटर से बनी है कोई भी। और वो मैटर क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सभी थिंग्स से बना होता है। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है। जब चार्ज पार्टिकल्स अर्थ घूमेगी तो चार्ज पार्टिकल्स घूमेंगे, चार्ज पार्टिकल्स घूमेंगे तो वो, जैसे अभी मान लो इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ घूमी तो इलेक्ट्रॉन्स भी साथ साथ में घूमे। तो इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के साथ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग, करंट मूविंग। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को मूव कर रहे हैं, देयरफॉर करंट इस तरफ को मूव कर रहा है। तो करंट की मूवमेंट के साथ क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बनी किसके कारण, ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। समझ में आई बात, किनके कारण, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कारण। सेकंड है, अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस होती हैं। तो गैसेस क्या है, अभी जो गैसेस है वो आयोनाइज स्टेट में है। तो इसका मतलब आयंस है। अब इसका मतलब क्या, उनके ऊपर कोई चार्ज है। तो अभी जब अर्थ फिर से रोटेट कर रही है तो वो आयोनाइज्ड चार्ज पार्टिकल्स जो है, जो गैसेस के आयंस हैं बच्चा जी, वो भी साथ में मूव करते हैं। तो उनके मूवमेंट के साथ भी क्या पैदा हुई, मैग्नेटिक फील्ड। तो सेकंड केस क्या है, ड्यू टू आयोनाइज्ड गैसेस प्रेजेंट इन अर्थ्स रोटेशन। अब इसको आप अच्छे तरीके से अपनी भाषा में जरूर लिखना, यहां पर ही इसको मत छोड़ देना बच्चा जी। ओके, तो थर्ड हमारे पास क्या है, अभी आयोनाइज्ड गैसेस एटमॉस्फेयर में है, तो रीजन तो अर्थ की रोटेशन के साथ ही इसका भी है। ये तो मैटर में था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो अर्थ घूमी तो ये भी साथ में चले और ये चले, तो करंट लूप बनी, करंट लूप बनी तो मैग्नेटिक फील्ड बनी। आयोनाइज्ड गैसेस में भी आयंस है, चार्ज पार्टिकल्स है, तो अर्थ की रोटेशन के साथ ये भी घूमे तो मैग्नेटिक फील्ड बनी। थर्ड क्या है, अर्थ की जो कोर है, अर्थ का जो सेंटर है, उसमें क्या है, मोल्टन स्टेट में लिक्विड है। ओके, उसमें क्या होगा, आयरन और निकल पार्टिकल्स होंगे। तो वो मोल्टन में है, वो भी क्या है, उनमें भी चार्ज होगा, उनमें भी आयंस है, मोल्टन स्टेट में है, आयंस है। तो जब बच्चा जी वो लिक्विड भी अर्थ घूमेगी तो लिक्विड का भी फ्लो बना, तो लिक्विड फ्लो बना तो उसमें भी क्या, करंट लूप्स बनी, किसी भी तरीके से बन सकती हैं। तो जब वो चार्ज पार्टिकल्स वहां पर भी मूव करे तो अर्थ की रोटेशन के साथ वो मूव करे, तो वो भी क्या बना गए, मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी बन गई। तो थर्ड केस क्या हुआ, ड्यू टू मोल्टन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स
प्रेजेंट इन अर्थ कोर। तो किसके होंगे वो? आयरन और निकल के। ठीक है बच्चा जी, क्लियर हो गया? तो 3 केसेस हो गए। अब ये 3 केसेस ने कैसे बताया कि यार ये जो थिंग्स बताई जा रही है ये सही है? इसके लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जो हमारे पास मून है। मून में ये थिंग एब्सेंट है। ओके, उसकी कोर मोल्टन स्टेट में नहीं है। ओके, तो मोल्टन स्टेट प्रेजेंट एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट होंगे। तो मून में क्या अभी मोल्टन स्टेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। सो देयरफॉर क्या हुआ कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉज है ये बेहतरीन कॉज है। तो ये माना गया, ये सही बात है। अभी मून की मूवमेंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही क्योंकि उसमें क्या है, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है मोल्टन स्टेट में। तो अगर नहीं प्रेजेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सेकंड केस क्या है? अभी यहां पर क्या था, रोटेशन वाइज बात हो रही है, चार्ज पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो और भी क्या, अभी ये भी थिंग्स कैसे आई, मूवमेंट अर्थ की रोटेशन के साथ ही है सभी की सभी। तो नेक्स्ट एक और पार्ट है हमारे पास, वो क्या है कि जो हमारे पास वीनस है उसकी रोटेशन जो है वो अपने एक्सिस के अक्रॉस जब घूमता है, जब उसकी जो रोटेशन है बच्चा जी, वो रोटेशन बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा लेस है। रोटेशन की स्पीड, रोटेशन मीन्स उसकी एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, आप उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे 1 सेकंड में कितने राउंड ले सकता है। हालांकि वो बहुत कम राउंड लेता है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में बहुत कम होगी। बट बात यही है कि बच्चा जी उसकी रोटेशन क्या है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत कम है। अब जिसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत कम है बच्चा जी, तो उससे क्या क्लियर हुआ, एंगुलर वेलोसिटी कम, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनाएगा, लेस मात्रा की बनाएगा। हाँ, तो अर्थ से उसकी बहुत कम है, इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड का लेवल भी बहुत कम है। थर्ड केस क्या है हमारे पास, जुपिटर। अभी उसकी रोटेशन दायरा बहुत ज्यादा है, वो बहुत जल्दी से रोटेट करता है, तो देयरफॉर उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो ये 3 जो हमारे पास प्रूफ्स हैं, इन्होंने ये बातें बताई कि ये जो सभी थिंग्स ऊपर लिखी गई हैं ये दुरुस्त है, ये बिल्कुल ठीक है। तो कॉजेस क्या हुए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के, वो हमने यहां पर लिख लिए। क्लियर, डन। नेक्स्ट, अब हम क्या ऐसी चीजों को लेकर चलेंगे जब हम कभी भी बताया भी आपको सिंपल ये बात बताई जाए कि मैंने एक थ्रेड के साथ एक बार मैग्नेट को हवा में क्या लटका दिया और जब मैंने उसको ऐसे हिलाया तो वो अपने आप को फिर से एक ही डायरेक्शन में अलाइन करता है। मूव करवाया फिर से अलाइन कर गया, मूव करवाया फिर से अलाइन कर गया। तो ऐसी केसेस में बच्चा जी वो अलाइन किया किसके कारण, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो उसके लिए हम आपको कैसे समझाया करें कि ऐसे बताया करें कि यार हर बार अर्थ की रोटेशन के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, नहीं, हमें आपको ये बिल्कुल उसका क्या है, एग्जैक्ट रिजल्ट्स है, ये बात बिल्कुल सही है। बट वो सभी थिंग्स आपको समझाने के लिए हम क्या क्या थिंग्स अज्यूम करके चलते हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। ओके, हम हमेशा ये बात मानकर चलेंगे, रिजल्ट तो यही है, ये बिल्कुल सही बात है, ये एग्जैक्ट कॉजेस है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के। बट आपको समझाने के लिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड, अभी आपको सिंपल सी बात बताइए, आप जब छोटे थे तो आपको बच्चा जी बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड नाम की कोई चीज है। जब आप धीरे धीरे बड़े हुए तो आपको सबसे पहले बार मैग्नेट बताई गई, तो आपके माइंड में एक बात सेट होगी कि बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। धीरे धीरे आप अर्थ की ओर बढ़े तो अर्थ के आपको एग्जैक्टली रीजंस ये बताए गए। तो आप इससे कैसे बताओगे कि यार मैग्नेटिक फील्ड किस साइड से गई, किस साइड को एंटर की, किस साइड से बाहर निकली अर्थ से, तो वो आपको बताना डिफिकल्ट है। सो देयरफॉर आप क्या मानकर चलोगे, आप क्या अजम्पशन लेकर चलोगे कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट है जो कि अज्यूम की गई है, रियलिटी में ये नहीं है, रियलिटी में ये केसेस है। अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट है जो कि क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। कैसे पड़ी है, कैसी उसकी डायमेंशन है, वो सब आपको बताएंगे अगले टॉपिक में। अभी तो सबसे पहले अभी अजम्पशंस हमारी क्या है, अलाइनमेंट के कारण, बार मैग्नेट अलाइनमेंट के कारण ये बात बताई गई कि अर्थ के अंदर
अर्थ हैज आ बार मैग्नेट held deep inside it near the earth's core। अभी अर्थ की कोर के पास बिल्कुल उसके बिल्कुल सेंटर में अर्थ के एक बहुत बड़ी क्या है, बार मैग्नेट है। ओके, ये बात मानी गई। अब वो कैसे होगी अगले टॉपिक में समझते हैं। तो ये बात मानी गई। तो इसका रिजल्ट किसने बताया? हम हमेशा अलाइन करते हैं, हम बार मैग्नेट को हमेशा अपने आप को वो डायरेक्शन में सेट करता है इसकी वजह से। ओके, तो सेकंड थिंग क्या, अभी जो थिंग्स मान कर चले वो क्या हो, जब आप अर्थ के अंदर बचा जी जिस तरफ को ये बार मैग्नेट पड़ी है, जैसे मान लो इस अर्थ के अंदर ये बार मैग्नेट ऐसे सेंटर में ऐसे पड़ी हुई है। ओके, तो ये उसका मान लो नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ और ये साउथ है। कैसे पड़ी है बताएंगे अभी आपको। जब आप इसी अर्थ के अंदर कोई भी आयरन का मटेरियल या कोई भी ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंस अर्थ के अंदर डीप करोगे, ज्यादा डीप नहीं, थोड़ा सा डीप भी अगर आप रखोगे, तो अगर उसकी अलाइनमेंट इसी के जैसी है जैसे ये है, तो वो हमेशा बच्चा जी क्या करता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, हो जाता है। तो इससे भी क्या क्लियर हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाई थी, वो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है वो जो एलिमेंट आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेटिक सब्सटेंस आप अर्थ के अंदर डीपली रख रहे हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर से निकलकर फिर बाहर से निकलकर जाती है, तो वो थोड़ा सा पार्ट वो इसके अंदर से भी होकर जाता होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से होकर जाती होगी, तो ये जो सब्सटेंस है ये भी क्या बन जाता है, मैग्नेट। ओके, हाँ, मैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए, तो वो धीरे धीरे क्या एक्वायर कर जाता है, मैग्नेटिज्म। ओके, बट जब वो कैसे पड़ा हो, जैसे इसकी अलाइनमेंट है इसी के जैसे अलाइनमेंट अर्थ से थोड़ा सा अंदर रखा हो, तो इससे भी ये क्लियर कट हो गया कि अर्थ के अंदर कोई थिंग है, जो कि थिंग्स तो रियलिटी में ये है, बट ये इसके अंदर रखी, तो क्लियर कट क्या समझ में आया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है इसकी अलाइनमेंट के साथ ये पड़ी है, तो ये भी क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। तो हम इससे भी ये क्लियर कट समझ रहे हैं कि अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट पड़ा हुआ है, बट रियलिटी में नहीं है, रियलिटी में ये रीजन है, तो अंदर हम ये मानकर चल रहे हैं। तो ये जो थिंग हमने मानी है ये इसमें भी बिल्कुल सही उतरी है, खरी उतरी है, और इस वाले केस में भी बिल्कुल खरी उतरी है, इसलिए हम बार मैग्नेट अज्यूम करके चलते हैं कि अर्थ के अंदर पड़ा हुआ है। ओके, अंदर रखेंगे, इसको डिप करके रखेंगे, तो बच्चा जी कोई भी थिंग हमेशा मैग्नेटाइज तभी होती है जब वो उसकी अलाइनमेंट के अंदर आती है। तो जैसे इसको हमने इसके अंदर रखा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से भी पास होकर जाएंगी, तो जो इसके अंदर से पास होकर जाएंगी इसका मतलब क्या है कि कोई चीज सेंटर में होगी जो कि एक तरह से बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करती होगी, ये अजम्पशन है। और रियलिटी में ये केस है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास होकर जाएगी, तो ये केस भी हम अज्यूम करके चल सकते हैं कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो थर्ड केस क्या है, तो थर्ड केस है बच्चा जी न्यूट्रल पॉइंट्स। एक बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए न्यूट्रल पॉइंट्स। तो न्यूट्रल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर वो एक ऐसी जगह जहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी बार मैग्नेट की वजह से या अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाए। वो जो पॉइंट्स हमारे पास आएंगे बच्चा जी, वो पॉइंट्स होते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। क्लियर? हमें पता है बच्चा जी कोई भी बार मैग्नेट है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट है एक तरह से, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके आसपास वाली जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। जैसे वो दूर दूर जाएगी तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होती जाएगी। तो एक ऐसी जगह आएगी जहां पर क्या होगा, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो कि इससे दूरी पर आई है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाए, तो वो जो पॉइंट्स है वो हुए न्यूट्रल पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या कि न्यूट्रल पॉइंट्स भी आते हैं जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, एक शीट के ऊपर अगर आप बार मैग्नेट रख के कंपास नीडल के साथ पॉइंट्स लगाकर बार मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन बनाते जाओ, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर बच्चा जी क्या होगा
कि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगी। एक दूसरे को कौन सी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल जो बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगी। तो जहां पर कैंसिल आउट हुई वहां पर क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, न्यूट्रल पॉइंट्स आ गए। तो इसका मतलब ये थर्ड वाला केस भी हमारे पास है कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की है जिसको कैंसिल आउट कौन कर रहा है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां पर कैंसिल आउट हुई वहां पर क्या आ गया, न्यूट्रल पॉइंट्स। तो अभी आपके माइंड में जो जो क्वेश्चंस हैं वो अभी समझते हैं क्या, जो ऊपर से नीचे को पढ़ा अभी नीचे से ऊपर को पढ़े। देखिए क्या हम लोग स्टार्टिंग करने से पहले क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट है जो कि डीप इनसाइड पड़ी हुई है अर्थ कोर के पास। ओके, वो बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड। वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी इसका मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। वो क्यों बनी, क्योंकि अलाइनमेंट किसी भी बार मैग्नेट की अगर हम छेड़खानी करते हैं उसके साथ तो फिर से वो अलाइनमेंट कर लेती है अपने आप को, किस तरह से, जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब एक अर्थ के अंदर बहुत बड़ी बार मैग्नेट है। एक असम्पशन ये थी, ये हम पहले मानकर चल रहे हैं। सेकंड केस, अर्थ के अंदर कोई भी चीज को हम उसी की अलाइनमेंट के अक्रॉस रखें जैसे कि वो बार मैग्नेट पड़ा हुआ है तो बच्चा वो भी क्या बन जाता है, मैग्नेट। थर्ड केस, न्यूट्रल पॉइंट्स भी आते हैं। न्यूट्रल पॉइंट्स मींस एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करना। तो हम ये पहले मानकर चल रहे हैं। अभी आपके पास ये असम्पशन है। ओके, अभी आप पहले ऊपर से नीचे को पढ़ा, ये एग्जैक्ट वर्डिंग आपको समझ में आ गई। फिर हमने ये जूम करके चल रहे हैं, अभी इसी से बैक जा रहे हैं ताकि आइडिया और क्लियर हो सके। हम ये बातें मानकर चल रहे हैं, बट रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि अर्थ के असली कॉजेस क्या है मैग्नेटिक फील्ड के। फर्स्ट केस क्या है, अर्थ की रोटेशन के साथ इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, मूव करे तो करंट लूप बनी। करंट लूप बनी किसके कारण, अर्थ के रोटेशन के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड बनी। सेकंड, आयोनाइज्ड गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो भी, उसमें भी आयंस है, चार्ज पार्टिकल्स है, मूवमेंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड बनी। थर्ड क्या, मोल्टन स्टेट किसकी, एलिमेंट्स की, वो कौन कौन से, आयरन हो गया और निकल हो गया। उसकी मोल्टन स्टेट जब वो मूव करता है, लिक्विड जो मूव करता है तो उसके साथ में करंट लूप्स बनती है, तो करंट लूप्स के बनने के साथ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इन्हीं के केसेस कैसे प्रूफ हुए, मून के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि बच्चारी उसमें मोल्टन स्टेट नहीं है किसकी, इन्हीं एलिमेंट्स की, उसके सेंटर में। तो सेकंड केस क्या है कि एंगुलर स्पीड वीनस की जो है वो बहुत ज्यादा कम है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम है। जुपिटर की बहुत ज्यादा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो एग्जैक्ट केसेस ये हुए, हमने माना ये। अब ये जो माना है इसी को लेकर अब आगे चलेंगे। तो कैसे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद स्टार्ट करते हैं उसे भी। तो आइए बच्चा जी अब बनाते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले बना लिया जाए अर्थ को। अभी जैसी भी अर्थ बनेगी आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज जरूर करना। शिट, बहुत अच्छी बन गई। तो ये है हमारे पास अर्थ। ओके, इस अर्थ के ये जो हमारे पास दो पोल्स हैं जो आप छोटे जब थे तब से आप पढ़ते आ रहे हो, तो वो है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अभी इसको आप पोल सिंपल नहीं बोलोगे, अभी बहुत से पोल बनेंगे। तो आप इसको बोलोगे ज्योग्राफिक साउथ पोल और इसे आप बोलोगे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। ओके, इसके अंदर जब आप बच्चा जी हमेशा किसी मैग्नेटिक फील्ड को, जब किसी भी बार मैग्नेट को आप बच्चा जी हवा में लाइन करते हो तो वो अपनी डायरेक्शन बताता है, उसका नॉर्थ बताता है इस नॉर्थ को और उसका साउथ बताता है इस साउथ को। सो देयरफॉर उसकी वजह से ये बात क्लियर हुई कि अगर उसका ये जो नॉर्थ इसको बना रहा है, इसको दिखा रहा है, तो इसका ये इसको दिखा रहा है, तो देयरफॉर इस साइड को, ये जो बार मैग्नेट इसके अंदर है उस वाली साइड को कोई ना कोई साउथ होगा, तभी ये नॉर्थ उस साइड को अट्रैक्ट हो रहा है। सो देयरफॉर इनसाइड द अर्थ एक उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बार मैग्नेट, बहुत बड़ी बार मैग्नेट। उसको बनाने से पहले एक बार इसको आप ये कर लें प्रॉपरली। ओके, तो इसके अंदर बच्चा जी क्या प्रेजेंट है, एक इसकी कोर के पास एक बहुत बड़ा प्रेजेंट है। वो क्या है प्रेजेंट, एक बहुत बड़ी मैग्नेट है।
तो ये तो हुई उसके सेंटर में। तो ये जो अभी नॉर्थ है किसी भी बार मैग्नेट का, वो हमेशा इसको बताता है, देयरफॉर वो ऐसे होता है हमेशा। आप ऐसे हिला दो तो फिर से ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नॉर्थ इस नॉर्थ को बता रहा है, तो इस साइड को क्या होगा, साउथ होगा, और इस साइड को क्या होगा, नॉर्थ। तो ये नॉर्थ साउथ, ये साउथ नॉर्थ किसका है, जो अंदर मैग्नेटिक, अंदर बार मैग्नेट पड़ा है कोर के पास, वो है। और वो बच्चा जी इससे, ये जो हमारे पास ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ है, इससे वो अप्रोक्सीमेटली 11 या 12 डिग्री के फर्क पर पड़ा होता है। क्लियर? ये दोनों के बीच में एंगल है 11 से 12 डिग्री का। ओके, तो अब ये जो बता रहा है हमें साउथ, ये बता रहा है नॉर्थ, तो ये तो रियलिटी में हो गया बच्चा जी ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो ये जो हमारे पास साउथ है, तो ये पार्ट तो नॉर्थ वाली साइड का है, ये पार्ट तो साउथ वाली साइड का है। तो यहां पर अगर ये साउथ है, तो ये बच्चा जी ये बार मैग्नेट है, ये सीक क्या करवाता है, नॉर्थ को। ये जो नॉर्थ था ये सीक करवाता है इस नॉर्थ को, ओके, मैग्नेट की हेल्प की वजह से। तो यहां पर इसी ग्लोब, इसी अर्थ के ऊपर बच्चा जी ये जो पॉइंट्स होंगे एग्जैक्टली इससे ऊपर वाले ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को बच्चा जी ये बने नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ, तो ये बनेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये बनेगा हमारे पास मैग्नेटिक साउथ। तो बात ध्यान में रखो, ये जो थिंग्स बनी थी ये बार मैग्नेट की हेल्प से बनी, जो हल्का हवा में सस्पेंड किया, नॉर्थ ने बताया साउथ। तो पार्ट तो ये नॉर्थ वाला है, तो देयरफॉर यहां पर ये हम बात समझाते हैं कि ये अगर ज्योग्राफिक नॉर्थ है, तो यहां पर जो पार्ट होगा उसे बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ, तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ। अब ये उस मैग्नेट का ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये अज्यूम की गई बातें हैं, ये दोनों ओके। जैसे हमने ये अर्थ को, इस अर्थ के अंदर इस बार मैग्नेट को अज्यूम किया था, तो ये साउथ है, तो अगर ये वाला पार्ट पूरा तो नॉर्थ होगा, तो देयरफॉर हम इसको भी क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक का नॉर्थ, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक का साउथ। क्लियर? तो ये बन गया मैग्नेट का नॉर्थ और ये बन गया मैग्नेट का साउथ। इतना बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये पॉइंट कर रहा है किसको, मैग्नेट के नॉर्थ को, जब ये किसी एक्सिस के ऊपर जाकर कट करेगा। वैसे ये पॉइंट बच्चा जी कुछ भी नहीं है, मैग्नेट यहां तक रह गया। अभी इस ग्लोब के ऊपर जैसे ये वाला पॉइंट पोल था, वैसे एक पॉइंट ये लगाए गए हैं, देयरफॉर इसको, ये नॉर्थ वाला पार्ट था, तो इसको मैग्नेटिक का नॉर्थ, इसको मैग्नेटिक का साउथ बोल दिया गया। क्लियर? तो अभी ये जो हमारे पास नॉर्थ था और ये ज्योग्राफी का जो साउथ था, इसका ये जो पार्ट होगा, जो इस अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चा जी क्या, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो ये इक्वेटर कौन सा है, ज्योग्राफिक का है, तो इसलिए इसे बोलते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर। वैसे ही अब ये नॉर्थ और साउथ बने हुए हैं मैग्नेट के, तो देयरफॉर यहां पर इसका भी कट लगना चाहिए। तो ये जो कट होगा, ये इस मैग्नेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये ज्योग्राफिकली कर रहा है, ये इसको, ये मैग्नेटिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चा जी क्या, मैग्नेटिक इक्वेटर। डन, मैग्नेटिक इक्वेटर। ये जो लाइन इसके अंदर से पास होकर जा रही है ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ से, इसे हम बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। तो जो इसके अंदर से पास होकर जा रही है लाइन, ये लाइन है बच्चा जी, लाइन वर्ड बोला गया है। तो ये जो इसके अंदर से पास होकर जा रही है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर? ये सभी थिंग्स समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर मैग्नेटिक एलिमेंट्स आएंगे जिसके अंदर सिंपल ये वर्ड्स लिखे होंगे। ओके, तो ये भी हो गया। अब एक प्लेन, कोई भी ऐसा प्लेन, अभी ये हमारे पास है, तो एक ऐसा प्लेन जो वर्टिकली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करे। अभी ये हुआ हॉरिजॉन्टली, तो ये क्या हुआ, वर्टिकली हो गया।
एक प्लेन, एक 2 डायमेंशनल एरिया, एक प्लेन जो इस ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो उसको बच्चा जी हम क्या बोलेंगे, ऐसे और ऐसे। जैसे ये हमारे पास एक प्लेन ही तो था जिसने इस हेमिस्फीयर नॉर्थ और साउथ को अलग अलग कर दिया, तो वो जियोग्राफिक इक्वेटर बना, तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर बना। अब ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो जो इसके अंदर से पास होकर जाएगा उसे हम बोल देते हैं क्या, जियोग्राफिक मेरिडियन। अभी ये प्लेन है, ओके, प्लेन है, जैसे ये भी प्लेन थे, ये भी प्लेन है। प्लेन मींस एरिया वाइज, एक एरिया पूरा पूरा कट, सादा सीधा सीधा कट पूरा पूरा, ऐसे ये उसका कट पूरा। तो ये लाइन थी, ये बात याद रखना। तो ऐसे ही इसको जो कट करेगा, अभी ये मैग्नेट था, इसको जो कट करेगा ऐसे ऐसे सीधा, तो उसको क्या बोल देंगे, फिर जल्दी से बोलिए। तो ये जो कट करेगा इसको, तो उसे हम बोल देंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये भी क्या है, प्लेन है। तो बहुत सारी थिंग्स है जो अभी हमने पढ़ ली हैं, जो यहां तक हमारे काम में आनी थी। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी बनती कैसे है, रियलिटी में ये नॉर्थ रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी बाहर, ओके। तो यहां से ऐसे बाहर निकली, तो यहां से ऐसे बाहर निकली, यहां से ऐसे बाहर निकली, यहां से ऐसे बाहर निकलेंगी, और यहां से ठीक ऐसे होती हुई वापस एंटर, ओके। यहां से ठीक ऐसे होती हुई वापस इसके अंदर एंटर, ओके। तो जो यहां से भी निकल कर आएंगी वो भी ठीक ऐसे होती हुई यहां से सीधी एंटर वापस, और भी जो होगी वो भी ऐसे जाएंगी और सीधी यहां पर मिलकर एंटर, और जो एक रह गई वो भी ऐसे जाएगी सीधी यहां से एंटर। तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी इसके अंदर से ऐसे, ओके, और एक दूसरे को कट भी नहीं करेंगी। तो क्लियर बात समझ में आ गई, स्ट्रक्चर कैसे बना, देख लो आप इसको एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो बच्चा ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक एलिमेंट्स। अब मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या है, वो सभी के सभी एलिमेंट्स जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपरली डिस्क्राइब करें, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ओके। तो स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स से। इसे एक बार फिर से स्टार्ट करने से पहले अगर आप पिछला जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है वो अच्छे तरीके से देख कर आए, मेरिडियन सभी के सभी क्लियर होने चाहिए, इक्वेटर सभी क्लियर होने चाहिए, मैग्नेट का कौन सा है, अर्थ का कौन सा है, कहां पर कौन सा पोल है, वो अच्छे तरीके से आपके दिमाग में होने चाहिए इसको स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले बच्चे वो मैग्नेटिक एलिमेंट समझ में आ गया जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स। और वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है बच्चा जी मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, सेकंड है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या इसको हम मैग्नेटिक डिप भी बोल सकते हैं, और थर्ड है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर आपको ये 3 दिमाग में अच्छे तरीके से पहुंच गए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपके लिए पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो वो क्या है, एक था हमारे पास जियोग्राफिक एक्सिस, एक था हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस, इन दोनों के बीच में एक एंगल था। कितना था एंगल, 11 से 12 डिग्री। तो वो जो एंगल है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो वो क्या बना, थीटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड
geographic meridian. जब एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस थीटा, वो बना मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 11 से 12 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 11.3, 11.8, 11.4, कुछ भी, और 12 डिग्री से ज्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। अब इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा हमको। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप। अभी जो अर्थ थी हमारे पास, ऐसे हमारे पास अर्थ थी, उसका ये थे हमारे पास जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ, ठीक है, जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ। तो यहां पर एक था, वो क्या था, साउथ का, मैग्नेट का साउथ, तो यहां पर था मैग्नेट का नॉर्थ। अंदर थी मैग्नेट जिसका इस तरफ को साउथ था और इस तरफ को नॉर्थ था। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती थी, क्लियर। तो वो निकलती थी कुछ ऐसे सीधा, और फिर ऐसे होती हुई यहां पर जाकर मिलती थी, ऐसे, तो यहां पर मिली, फिर से ऐसे गई, और भी बहुत सारी जाती थी, और ऐसे। तो ऐसे निकलकर आती थी ऊपर से, और अंदर से फिर जाती थी कुछ इस तरफ को, उस मैग्नेट के थ्रू, क्लियर। तो ये क्लियर, तो यहां पर जो मैग्नेट था उसका इस साइड को था साउथ, तो इस साइड को था नॉर्थ, तो तभी ये यहां से ऐसे निकलती थी बाहर को, क्लियर, डन है। तो अभी मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है क्या, वो है, डेल्टा के साथ लिखते हैं, एंगल बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ with the line called horizontal line passing through the magnetic axis। जब इसके थ्रू पास होती हो, जब passing parallel to the magnetic axis। जो ऐसी लाइन है, ऐसे वाली, उसके साथ इसका क्या एंगल बने, तो आप मोस्टली यही वर्ड लेकर चलें। अभी यहां पर ये जो मैग्नेट था, ओके, इसके अंदर से जो लाइन जाएगी वही क्या होगी, मैग्नेटिक एक्सिस। तो इसका मतलब जो लाइन मैग्नेटिक एक्सिस के अंदर से ऐसे अभी पास होकर जा रही है, मींस कैसी लाइन, कुछ ये वाली लाइन, इस लाइन का किसके साथ एंगल बनना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनना, जो अर्थ की है, उसे हम बोलते हैं डेल्टा। तो अभी देखा जाए वो एंगल क्या क्या बनता है, कहां कहां पर, मैग्नेटिक पोल्स पर और मैग्नेटिक इक्वेटर पर। मैग्नेटिक इक्वेटर कौन सा है, ये है, ओके। तो पोल्स पर देखिए, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन और ये रहा वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की। तो यहां पर एंगल क्या बना, 90 डिग्री। तो देयरफॉर मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर 90 डिग्री है। तो यहां पर भी क्या है, मिले यहां पर जाकर, तो एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ओके। पोल्स पर एंगल बने 90 डिग्री, साउथ पर भी और नॉर्थ पर भी। मैग्नेटिक के है, जियोग्राफिक के नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर क्या एंगल बनता है। अभी यहां से ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो बाहर से निकलकर यहां पर एंटर हो रही है। तो बाहर का मतलब क्या, कि जो स्फेरिकल शेप की अर्थ है उसका जो मैग्नेटिक साउथ है वहां से निकले, क्योंकि वहां पर नॉर्थ था अंदर, तो वहां से ऐसे गई तो यहां से बाहर निकली। तो वो जो साउथ है वहां से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर, और फिर अर्थ के बाहर से होती हुई कहां पर मिली जाकर, सीधी यहां पर। तो वो जो स्फेरिकल शेप की अर्थ है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से भी जाएंगी
इधर से भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, नीचे से भी जाएंगी। इसका मतलब बाहर से वो सभी ओर से होती हुई यहां पर मिलेंगी। क्लियर? तो ये जो जा रही है बच्चा जी, वो यहां से जो निकलेगी वो निकलेगी कुछ ऐसे एंगल पर। यहां से निकली पूरी ऐसी, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा एंगल अपना कम करती हुई बाहर से फिर इक्वेटर पर जब वो पहुंची तो वो सीधी हो जाएगी, फिर से एंगल बेंड 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 और ऐसे निकली। फिर से समझिए, यहां से निकली पूरी एंगल बनाकर 90 डिग्री, ये रही वो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां से पूरा 90, अभी जो ऊपर से जा रही वो बना रहा हूं, तो ये रही वो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहां से पूरी 90 डिग्री। तो यहां से ऐसे निकली बाहर, फिर वो थोड़ी थोड़ी बेंड होती जाएगी, बेंड 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 बेंड। जब ये इक्वेटर पर पहुंची तो वो पूरी लाइन ऐसी स्ट्रेट हो गई, जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन थी ऐसी हो गई। तो फिर से आगे वो कर्व होती हुई यहां से ऐसे मिलेगी 90 पे जाकर। तो ये जो इक्वेटर था वहां पर डेल्टा कितना आया बोलिए जल्दी से। यहां से निकली ऐसे, तो इक्वेटर पर जाकर ऐसे होगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐसे है, तो ये भी ऐसे। तो एंगल क्या बना मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर, डेल्टा इक्वल्स टू 0। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? एक बार देख लें इसको। डेक्लिनेशन इंक्लिनेशन समझ में आना बहुत जरूरी है, समझ में आ चुका होगा। तो थर्ड है हमारे पास बच्चा जी, वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये जो अर्थ है, इसकी ये जो लाइन बनी ये कौन सी थी? हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इस मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू पास होकर जा रही है। तो ये जो ऊपर को होगी, जो इससे बिल्कुल ऊपर को ऐसी लाइन बनती होगी, वो कौन सी होगी? वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये जो लाइन थी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये जो ऊपर को होगी बच्चा जी वो कौन सी होगी? मैग्नेटिक। वो कौन सी होगी? वर्टिकल लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है तो वो ऊपर को जाएगी, वो वर्टिकल लाइंस होंगी। तो हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। वो समझना बहुत जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। तो वो ये जो थिंग्स हमारे पास है, इन्हीं को लेकर हम आगे चलेंगे। तो यही थिंग्स यहां पर भी प्रूफ करके देखेंगे कि सही बात है कि नहीं। तो देखिए, यहां से ये जो निकल कर चली, यहां से ऐसी निकली थी पूरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, और फिर ऐसे कर्व पर जाकर इक्वेटर पर जाकर पैरेलल हो गई, और यहां पर जाकर फिर से ऐसे मिली। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे बनता है? जो रिजल्टेंट हो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं। एक कौन सा? हॉरिजॉन्टल, और एक कौन सा? वर्टिकल। तो जैसे अगर बच्चा जी हमारे पास ये रिजल्टेंट है, तो यहां पर एंगल होगा थीटा, मान लो एंगल है, तो ये कौन सा बन गया? रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का ये आर कॉस थीटा, और ये बन गया आर साइन थीटा। क्लियर? डन है? समझ में आया? तो ये अगर ऐसे है तो अर्थ जो है वो भी तो लगातार एंगल बनाकर चल रही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कैसे? यहां पर पूरा ऐसे निकली, ऐसे। तो इसका मतलब यहां पर जब वो निकली तो वो पूरा कौन सा कंपोनेंट लेकर निकली थी? वर्टिकल कंपोनेंट। जब वो यहां पर पहुंची तो पूरा कौन सा बन गया? ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो कौन सा बन गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहां पर जब वो मिली फिर से कौन सा बन गया? वर्टिकल कंपोनेंट बना ना। जिस लाइन की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वही कंपोनेंट चलेगा ना। तो यहां पर जब वो अर्थ से, यहां इस एक्सिस से जब वो बाहर निकली, इस पोल से निकली, जब मैग्नेट का ये साउथ पोल है, यहां से जब वो बाहर निकली तो वो पूरी ऐसी निकली हॉरिजॉन्टल लाइन की, और कुछ भी नहीं। सारा किस तरफ को था? इस तरफ को, इस साइड को। ओके, तो कैसे हुआ वो समझ लें। यहां पर पूरा कैसे हुआ? तो हमारे पास क्या है? अभी ये जो एंगल था यहां पर तो थीटा है, थीटा किसके लिए लिखा था? डेक्लिनेशन के लिए। तो यहां पर एंगल कौन सा है? ये तो फिक्स रहता है, तो एंगल कौन सा चल रहा है? थीटा। थीटा नहीं, डेल्टा। तो यहां पर क्या होगा? डेल्टा। यहां पर कौन सा होगा? डेल्टा। तो अभी हर जगह पर डेल्टा लगाकर देखिए कहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है और कहां पर वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां पर पूरा ऐसे निकला, ये हॉरिजॉन्टल है, ऊपर को ये जो है ये वर्टिकल है, तो यहां से ये ऐसे निकला।
ओके, तो दो कंपोनेंट ब्रेक करके देखें पहले। हर बार यहां से ऐसे निकली और फिर क्या होगा, फिर थोड़ा सा ऐसे एंगल हो गया, ऐसे हो गया, इसका मतलब दो कंपोनेंट बन गए। यहां से तो पूरा ऐसे, फिर ऐसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसे जाएगी, तो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कौन सा हॉरिजॉन्टल की ओर, एक कौन सा वर्टिकल की ओर। क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट बने। तो यहां पर पूरा पूरा ऐसे निकला था, तो एंगल किसके साथ बन रहा है, देखिए ध्यान से, यहां पर एंगल किसके साथ बना, ऐसे पूरा ऊपर को गया, तो हॉरिजॉन्टल के ऊपर एंगल किसके साथ है, इसी के साथ है। देखिए यहां से ऐसे चला गया ऊपर को, डन, ऊपर को गया, जब वो ऐसे ऊपर को आ रहा है, एट दैट टाइम रिजल्टेंट किस साइड को हुआ, मैग्नेटिक फील्ड पूरी पूरी इस साइड को है। यहां से अगर पूरी पूरी इस साइड को है तो इसका मतलब क्या, ये वाला पूरा पूरा किसकी साइड हो रहा है, वर्टिकल की ओर, ऐसे है। ये रिजल्टेंट है, ये पूरा पूरा किस साइड को है, वर्टिकल की ओर। तो वर्टिकल की ओर है, तो ये डेल्टा कितना बना एट दैट टाइम, 90 डिग्री बना, 90 डिग्री। तो यहां पर 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि हर एक चीज तो बने स्टार्ट कहां से होती है, हॉरिजॉन्टली से स्टार्ट होती है। हॉरिजॉन्टली से एंगल हम हमेशा मार्क करना शुरू करते हैं, बाद में देखते हैं एंगल कितना कितना बन रहा है। तो यहां पर ऐसे बना, तो यहां पर पूरी पूरी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस साइड को है, वर्टिकल की ओर है। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टली से एंगल वो कितना है एट दैट टाइम, 90 डिग्री। तो ये डेल्टा कितना है, 90 डिग्री। तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा बना, रिजल्टेंट आर का साइन डेल्टा, तो हॉरिजॉन्टल क्या बना, आर का कॉस डेल्टा। तो पोल्स के ऊपर जो हमारे पास पोल्स है, ये रहे पोल्स, वहां पर एंगल कितना है, डेल्टा 90 डिग्री है। तो पोल्स के ऊपर कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहां पर देखिए वर्टिकल आएगा क्या हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल आएगा। प्रूफ भी करके देखिए, प्रूफ भी, तो वो क्या होगा, पोल्स के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, आर साइन 90 डिग्री, मींस आर क्या है, पूरी पूरी सी मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ की पूरी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट सारा किसके बराबर है, आर के ऊपर। इसका मतलब अर्थ की सारी सारी मैग्नेटिक फील्ड किस साइड को है, जिस साइड को वर्टिकल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल की ओर क्या हुआ, तो ये हो गया पोल्स की ओर। तो पोल्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वो है आर कॉस डेल्टा, आर कॉस डेल्टा। तो आर है हमारे पास ये कॉस डेल्टा, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो एट दैट टाइम वो पूरी इस साइड को थी, तो आर कॉस डेल्टा, तो डेल्टा पोल के ऊपर कितना है, 90 है। तो यहां पर 90 फिल करके देखा, तो कॉस 90 कितना होता है, 0। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ गया, 0। याद रखनी ये सभी थिंग्स, आपने पिछली बार यहां से समझ चुके हो, फिर भी आप देख रहे हो कि यहां पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ऑन मैग्नेटिक पोल्स इज 0। एट दैट टाइम हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका, अर्थ का, वो क्या आता है, 0 डिग्री आता है। कहां पर, पोल्स के ऊपर। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑन मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर क्या आएगा, इक्वेटर के ऊपर मींस यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे थोड़ी एंगल सी बना रही है अभी। तो यहां पर जाकर पूरी पैरेलल होगी, तो पूरी पैरेलल होगी मींस क्या, हॉरिजॉन्टली की ओर होगी पूरी पूरी तरह से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ को होगी, पूरी हॉरिजॉन्टल की ओर। हॉरिजॉन्टल मींस ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ऐसे होगी पूरी। तो एंगल कितना हो गया, डेल्टा 0। तो एट दैट टाइम इक्वेटर के ऊपर, ये कौन सा मैग्नेटिक इक्वेटर, ये कौन सा मैग्नेटिक पोल्स, तो वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या बना, आर साइन डेल्टा। तो वो तो वही रहेगा, साइन डेल्टा कितना है यहां पर, पूरा पूरा, ये पूरा पूरा किस साइड को हो गया, हॉरिजॉन्टली की ओर। तो डेल्टा कितना हो गया, 0। तो आर साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो वर्टिकल कंपोनेंट 0। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, आर कॉस डेल्टा, आर कॉस 0, कॉस 0 मीन्स 1, H इक्वल्स टू आर। तो एट दैट टाइम क्या होगा, सारी सारी मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टली लाइन के बिल्कुल पैरेलल होगी। तो ये पूरी पूरी चीज ऐसे होगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरी तरह से बयान करेगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को। तो यहां पर क्या होगी, वो मैक्सिमम इक्वल्स टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ
अर्थ। डन, क्लियर है, समझ में आ गया आपको? तो ये भी हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि इसी के अंदर है, आप उसको समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट दें, मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा ये ऊपर वाला पार्ट और इसको हम करेंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट बच्चा टॉपिक है हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट्स। उसको हमने अच्छे तरीके से पढ़ तो लिया था, बट देख लें कि न्यूट्रल पॉइंट्स आते कहां पर है। देखिए क्या है, एक है हमारे पास बार मैग्नेट। हमने इस बार मैग्नेट को यहां पर रखा, तो ये उसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। ओके, ये हमने खुद बार मैग्नेट ली है और किसी शीट के ऊपर रखी है ये। ओके, तो मान लो ये जो मैंने रखी है ये किस साइड को है, इस साइड को ज्योग्राफिक नॉर्थ है और इस साइड को ज्योग्राफिक साउथ है। तो मैंने इसको ऐसे रखा है। तो जिस साइड को ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है उस साइड को रियलिटी में जो अंदर बाहर मैग्नेट है उसका क्या होगा, साउथ। तो इस साइड को इसका जो इसके अंदर बाहर मैग्नेट है उसका इस साइड को क्या होगा, नॉर्थ। रियलिटी में होगा यस, ये था। जिस साइड को ज्योग्राफिक नॉर्थ है उस साइड को साउथ है, जिस साइड को ज्योग्राफिक साउथ है उस साइड को नॉर्थ है। हाँ, थोड़े से एंगल से 11-12 डिग्री, पर उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे है। तो ये बार मैग्नेट हमने खुद रखा किसी पेपर के ऊपर और इसकी अलाइनमेंट ऐसे की कि ये नॉर्थ को बता रहा है ज्योग्राफिक का और साउथ को बता रहा है ज्योग्राफिक का। ओके, बट इस साइड को अंदर वाले बार मैग्नेट जो अर्थ के अंदर है उसका नॉर्थ है और इधर को उसका साउथ है। ये अर्थ का है, ये हवा में है जो वो। ओके, तो अभी क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो किस साइड को जाएगी, ये नॉर्थ है तो नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बाहर से भी निकल कर जाएगी ऐसे ऐसे। तो ये नॉर्थ अपनी बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे भी बनाएगा ना। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहां से नॉर्थ टू साउथ ऐसी भी जाएगी, ये कुछ नॉर्थ बनाएगा, ये इस साइड को भी जाएंगी ये नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ देखेगा कि मेरे पास कौन सा साउथ है, ये साउथ पास है तो इस साइड को चली गई, इस नॉर्थ के पास ये साउथ है तो इस साइड को चली गई। क्लियर? और क्या होगा, ये वाला जो नॉर्थ है ये अपनी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसके पास भी भेजेगा, ये इसके पास भी भेजेगा, ऐसे भी भेजेगा। और अब ये क्या होगा, ये जो नॉर्थ है ऐसे इसके पास भी भेज रहा है, इस साउथ के पास भी। अब होगा क्या, ये नॉर्थ अब इस नॉर्थ से ये साउथ दूर पड़ गया, तो अब क्या करेगा, ये नॉर्थ इसको भी भेजने की कोशिश करेगा ऐसे, तो ये इसको ऐसे भी भेजने की कोशिश करेगा। और ये जो नॉर्थ है ये साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड भेज रहा है, बट वो अब ज्यादा अटेन अपने ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि कैंसल आउट भी ना हो जाए, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट भी नहीं होनी चाहिए। तो ये इधर से इसकी ओर या अपने दूसरे साउथ की ओर भी भेजने की कोशिश करेगा। तो इधर से ये नॉर्थ इसको इस तरफ भेजेगा और ये अपनी इस तरफ भेजेगा, तो यहां पर क्या होंगे, कैंसल आउट होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आई बात? कैसे, फिर से समझिए। ये हमारे पास है वो वाला मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ। अर्थ का जो है वो इस साइड को है साउथ, इस साइड को है नॉर्थ। तो ये अपनी ओर भेजने की कोशिश करेगा, ऐसे भी भेजेगा, ये इसको भी भेजेगा। अब ये ऐसे भेज रहा है, ये इसको ऐसे भेज रहा है, तो ये वाला ऐसे भी भेजेगा इसके पास ऐसे, और ये इसको ऐसे भी भेजेगा। तो यहां से देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ को भी जा रही हैं और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ को भी आ रही हैं। तो इन्हीं पार्ट्स के ऊपर अब और भेजेगा, तो ये भी भेजेगा, तो यहां पर क्या होगी, कैंसल आउट। तो ये इस तरफ को भी भेजेगा और ये नॉर्थ इस तरफ को भी भेजेगा, क्योंकि यहां पर तो मैक्सिमम ऑक्यूपेशन हो गई। तो ये इस तरफ को भी भेजेगा ऐसे, तो यहां पर क्या होगी, कैंसिलेशन। तो अब क्या समझे आप कि जब व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ सस्पेंडेड बार मैग्नेट, सस्पेंडेड जहां आप किसी पेपर के ऊपर रखी हुई है बार मैग्नेट, इज प्लेस्ड टूवर्ड्स दी, ये इधर साइड को क्या होगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ।
है is placed towards the geographic north and south pole of suspended bar magnet is placed towards the geographic south, उस वक्त then neutral points were found on the equatorial line of the suspended bar magnet। तो ये सस्पेंडेड बार मैग्नेट की ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, ये इक्वेटोरियल हुई ना 90 डिग्री पे एंगल पे इस बार मैग्नेट से, तो वहां पर हमें क्या फाइंड होंगे, न्यूट्रल पॉइंट्स। जब ये नॉर्थ इस ज्योग्राफी की नॉर्थ की ओर है, साउथ इस ज्योग्राफी की साउथ की ओर है। बट जब बच्चा जी ये क्या होगा, दूसरा केस थोड़ा सा और इरेज कर दें ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। तो जब क्या होगा, ये जो नॉर्थ है और इस साइड को क्या है, ज्योग्राफिक का साउथ, और ये बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ था, और इस साइड को है हमारे पास ज्योग्राफिक का नॉर्थ। तो एट दैट टाइम क्या होगा, इस साइड को इस मैग्नेट का क्या होगा, नॉर्थ, इस साइड को इस वाले मैग्नेट का क्या होगा, साउथ। तो ऐसे होगा ना, ये अर्थ वाला हो गया, ये सस्पेंडेड वाला हो गया। तो ये जो नॉर्थ इसकी ओर तो जाएगा नहीं, ये जाएगा इसकी ओर। तो ये वाला भी किस साइड को भेजेगा, यहां पर तो आएगा नहीं, ये भी भेजेगा इस तरफ को ऐसे ही। ओके, तो यहां से फिर से बाहर निकलकर वो ऐसे जाएगी इस साइड को, यहां से फिर से निकलकर वो जाएगी इस साइड को, यहां से फिर से निकलकर ऐसे जाएंगी, यहां से फिर से निकलकर ऐसे जाएंगी, और ये भी अपनी ओर ऐसे भेजेगा ऐसे। तो यहां से अब ये और निकलेगी और ये भी इस तरफ को भेजेगा, तो यहां पर क्या होगा, कैंसिल आउट होगी, क्योंकि ये ऐसे बाहर को भेजेगा, वो भी अपनी ऐसे भेजेगा, तो यहां पर कैंसिलेशन पॉइंट आएंगे। तो यहां पर भी क्या है, ये एक्सेप्ट कर रहा है इस साइड को, ये एक्सेप्ट कर रहा है इस साइड को, तो ये दोनों आपस में रिपल्सिव नेचर के हैं। तो ये ऐसे भी जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे इस साइड को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस साइड को भी जाएंगी, तो यहां पर भी कैंसलेशन पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि ये दोनों के बीच में अभी यहां पर तो क्या है, रिपल्सिव नेचर है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होंगी नहीं, तो जहां पर नहीं होगी वहां पर क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट्स होंगे। तो यहां से आप इस बात की क्लैरिटी रख सकते हैं कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, यहां से भी निकली। अब वो पूरी जगह अपनी यूज करेगा कि मैं यहां से और निकलूं, वो भी निकलेगा। तो ये बाहर निकल रहा है, वो भी ऐसे दे रहा है, तो यहां पर क्या आएंगे, कैंसलेशन पॉइंट्स यहां पर पहुंचेंगे इन जगह पर। तो एट दैट टाइम क्या होगा, जब इससे पूरी तरह से सस्पेंशन ऑपोजिट होगी, मींस व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट इज प्लेस्ड टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक साउथ and south pole of the bar suspended bar magnet is placed towards the geographic north, ध्यान रखना ऑपोजिट किया है, then the neutral points were found on the axial line of the suspended bar magnet। तो at that time वो axial lines पर हमें मिलेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये था जो हमने आज करना था, और यहां पर भी आपने ये बात अच्छे तरीके से समझ ली होगी। और एक बात आप यहां से ध्यान में रखेंगे भी, ये क्या है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहां पर एंगल बनाकर चलूं पाइथागोरस के साथ ही, तो यहां पर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी लगाओगे, तो ये परपेंडिकुलर बना, ये क्या बना, हॉरिजॉन्टल। तो परपेंडिकुलर के ऊपर कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल के ऊपर कौन सा, एच। तो ऐसे भी ये चलता है। क्लियर, ये आपको पता ही है, ये रिजल्टेंट था, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, टैन का टैन वाली रेशियो लगाई, तो वो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हॉरिजॉन्टल। ओके, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो बेस पे क्या हॉरिजॉन्टल है, तो एच नीचे रख दिया, और परपेंडिकुलर के ऊपर वी था, वी ऊपर रख दिया, तो टैन डेल्टा
tan डिप वाला एंगल मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है, V/H। तो आज इसके साथ हमारा खत्म हो गया बच्चे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। बहुत लंबा टॉपिक था बट इसके अंदर हमने बहुत कुछ समझना था। वो सभी थिंग अगर आपने समझ नहीं है कहां पर एंगल कितना होता है, वो पूरा अगर आपको समझ में आ गया तो हमारा ये जो लेक्चर था वो सफल हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे और लाइफ को एंजॉय करें बच्चे। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।